अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। तो कुछ कहानियां दुनिया तक नहीं पहुंचती, वो कहानियां जो सिर्फ अल्लाह के और उसके कमजोर बंदे के दरमियान होती है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, एक बूढ़ी औरत की, जिसके पास ना पैसा था ना लोग, सिर्फ एक मुसल्ला, एक दुआ और एक इस्तगफार था। जिंदगी का सबसे अंधेरा मोड़। वो एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ रोज कोई ना कोई भूखा सोता था। वहीं एक बूढ़ी औरत रहती थी, लोग उसे अम्मा जान कहते थे। कपड़े फटे हुए, चेहरा झुर्रियों भरा, हाथों में काम की लकीरें और आंखों में वो दर्द जो सिर्फ अल्लाह समझ सकता था। क्या था उसके पास? एक पुरानी मस्जिद के पीछे एक टूटी झुग्गी, खाली बर्तन, एक मुसल्ला और एक कुरान का पुराना सफ़ा जिसमें सिर्फ ये लफ्ज लिखा था। वही पढ़ती थी रात दिन, रोटी का एक टुकड़ा भी मुश्किल। अम्मा जान ने कभी किसी से मांगा नहीं, रोज सुबह मस्जिद की नालियों से पानी भर कर वजू करती। अपना सिर्फ एक ही काम था, नमाज और उसके बाद अस्तगफार। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लोग हंस पड़ते थे, कहते थे क्या ये मांगती रहती हो अम्मा, अल्लाह से रोटी नहीं गिरती? अम्मा मुस्कुराती थी और कहती थी तुम रोटी मांगते हो, मैं अल्लाह की रजा। मोजा का पहला इशारा। एक रात जब ठंड इतनी थी कि हड्डियां कांप रही थी, अम्मा जान मस्जिद के कोने में बैठी थी और बस कह रही थी, या अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज है तो राजी हो जा। मैं हर वक्त तुझसे माफी मांगती हूँ। तू तो रहमान है, तू तो गफ्फार है। उस रात उसने एक सपना देखा। एक नूरानी रोशनी आई और उस रोशनी में आवाज थी, अस्तगफार तेरा सिलसिला बन गया है, अब मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। सुबह उसके घर के बाहर एक थैला रखा था। उसमें दाल, चावल, रोटी और एक चिट्ठी थी। किसी बंदे ने अल्लाह के कहने पर ये दे दिया। अस्तगफार की बरकत रोज बढ़ने लगी। उस दिन के बाद हर हफ्ते उसके दरवाजे पर कुछ ना कुछ होता। कभी कोई बचपन का रिश्तेदार याद करता, कभी कोई अनजान इंसान आके पैसे दे जाता, कभी मस्जिद का इमाम उनका खर्चा उठाता। और अम्मा हर वक्त कहती थी मैं कुछ नहीं करती, सब कुछ सिर्फ इस्तगफार करता है। उसका घर जब झुग्गी नहीं था, उसके पास अब कपड़े भी थे, रोटी भी, पर उसके आंसू, मुसल्ला और इस्तगफार अब भी थे। अम्मा जान की वसीयत। मरने से पहले अम्मा जान ने मस्जिद के बच्चों को बुलाया और कहा, मैं अल्लाह से कुछ नहीं मांगा था, मैंने सिर्फ माफी मांगी थी। तुम भी मांगना हो तो अल्लाह से इस्तगफार मांगो, क्योंकि ये लफ्ज सिर्फ गुनाह माफी नहीं करता, ये लफ्ज तकदीर भी लिख देता है। और फिर उसने आखिरी बार कहा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिन व आतूबु इलैही, और उस लफ्ज के साथ उसकी रूह निकल गई। अगर आज आप सुन रहे हो और लगता है कि जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं, तो अम्मा जान की तरह सिर्फ इस्तगफार से शुरू करो। हर वक्त हर हाल में कहते रहो, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि जब सब कुछ बंद हो जाता है तो अल्लाह का दरवाजा सिर्फ एक लफ्ज से खुलता है, वो है इस्तगफार। इस कहानी को शेयर करो, किसी को याद दिलाओ कि माफी मांगने वाले से अल्लाह कभी नाराज नहीं होता। और अगर दिल से रोना हो तो अल्लाह के सामने रो, वहां से मुआवजा आता है। तो अल्लाह हाफिज।